हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन इन दिनों जोरों पर है और इसी बीच किसान और बागवानों ने निजी कंपनियों के सेब के रेट तय किए जाने के बाद बाजार में आई मंदी का आरोप निजी कंपनियों पर लगाया है। इस बात को लेकर बागवान संगठनों ने जहां सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं कि निजी कंपनियों के ऊपर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, जिसके दबाव में सरकार ने कमेटी का गठन कर निजी कंपनियों से इस बारे में जवाब मांगा है कि किसान बागवान संगठनों का कहना है कि निजी कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल सेब का रेट बहुत कम खोला, जिससे बाजार में सेब के दाम कम हो गए हैं। इस बात को लेकर बागवानों ने निजी कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और एक बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है, जिसके बाद सरकार ने कमेटी का गठन कर इन सी स्टोर का दौरा कर एक रिपोर्ट बनाई है जो सरकार के सामने रखी जाएगी। इसी बात को लेकर हमारी टीम ने ठियोग की सेंज में अडानी ग्रुप सी स्टोर का दौरा किया, जहां सेब लेकर आए बागवान अपनी गाड़ियों के साथ कतारों में खड़े नजर आए। यहां पर सेब का रेट रंग और सेब के साइज के आधार पर तय किया जाता है। साथ ही सेब की मिठास और एयर प्रेशर भी चेक किया जाता है। इसके पास होने के बाद सेब का रेट बागवानों को दिया जाता है और कम हरा और अंडर साइज सेब बी ग्रेड में चुना जाता है, लेकिन इसका दाम किसानों बागवानों को बहुत कम मिलता है। किसान संगठनों के विरोध के बावजूद जो बागवान यहाँ सेब लेकर आए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं और व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन बार बार कंपनी सेब के दाम कम कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण होना चाहिए। मैं ग्राम पंचायत दरेज जो ठियोग तहसील में आती है वहाँ से आए, यहाँ सेब लेके बेचने आए अडानी में। तो ये जो आजकल अडानी कंपनी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ जो ग्रेडिंग एंड पैकिंग का सिस्टम है बहुत एडवांस है। आजकल हिंदुस्तान में जो है कलर ग्रेडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। जो कलर ग्रेडिंग है वो एक बहुत ही इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो यहाँ किसान जो है अपना जो उत्पाद लेके आता है, फ्रूट लेके आता है, उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन यहाँ जो एक ग्रेडिंग का सिस्टम वो भी फार्मर के फेवर में जाता है। जो आप सब्जी मंडियों में फल ले जा रहे हैं उसमें जो इन्होंने लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम का साइज जो है इससे 1.5 गुना बढ़ा रखा है। तो आजकल किसानों को जो भी सब्जी मंडी में ले जा रहा है बहुत कम जो है वो दर निकल रही है। दर मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज और मीडियम जो है बहुत कम जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इनका ग्रेडिंग सिस्टम है वो उससे कम है। इसका बेनिफिट भी किसानों को मिल रहा है। सेकेंडली जहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज का रेट है वो कुछ कम है। इस एक्स्ट्रा लार्ज के जो वो फ्रूट है वो साइज़ भी बड़ा होता है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा जाता है, फ्रूट प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो उसके रिवर्स में ये जो 26 रुपये का फ़र्क है लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में, वो नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा लार्ज की कीमत को भी उसके बराबर ही करना चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। जो बी ग्रेड होता है यहाँ पर, उसको लेकर क्या? हाँ, बी ग्रेड के बारे में मैं कहना चाहूँगा। जो बी ग्रेड आपने अंदर भी देखा होगा, आप अंदर गए होंगे, तो बी ग्रेड की जो इनकी वो सेपरेशन करने की ए ग्रेड से वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी की है और उसमें रेट को बढ़ाने का मेरी आग्रह है कि कम से कम 10 रुपये तो रेट बी ग्रेड का बढ़ना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो आप सब्जी मंडी में ले जाते हैं ये 3 ग्रेड जो बी ग्रेड है वो 3 ट्रे में जाता है, सबसे नीचे वाली में, उसको आड़ती नहीं देखता है। और यहाँ पर जो है यहाँ बड़ा इसका बागवानों को लॉस हो रहा है। जो बी ग्रेड का जो सेपरेशन हो रही है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए इसके रेट बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। ये जी बताइए, आपका क्या नाम है? यहाँ पर सेब लेकर आए हैं, क्या फ़ायदा है यहाँ पर आपको सेब लेके आने से? हाँ, मेरा नाम रविंदर नेगी है। मैं बेसिकल चौपाल से हूँ, मेरा माल धार से आता है। तो जो यहाँ पे अभी जो रेट है इन्होंने खोले हैं उसमें जो स्टार्टिंग इनका 75 रुपये कुछ पैसे था, वो 2 रुपये कम कर दिए इन्होंने, और 26 को भी इन्होंने 2 रुपये कम कर दिए जी। तो इसमें जो पहले इन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज था जी, उसमें 2 रुपये कम कर दिए थे। फिर इसमें जो 6 लेयर था उसमें 2 रुपये कम कर दिए। अब 240 है जी, 240 है, उसमें भी इन्होंने 26 की रात के 2 रुपये कम कर दिए। तो बाकी जो इसमें हमारा जो बी ग्रेड आ रहा है, जो इसमें ग्रोथ को बड़ी मार पड़ रही है, ये बी ग्रेड बहुत कम कर दिया इन्होंने। बाकी जैसे हमारे जो सिलेक्टेड माल है वो तो ठीक है, अच्छा बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कम बिक रहा है। तो बी ग्रेड है उसमें ग्रोथ को बड़ी मार पड़ रही है। सर, मेरा नाम ईशान वर्मा है। मैं एक्चुअल मध्याना से आया हूँ और जो यहाँ पे फ़ायदा है कि सीधा 250 रुपये पेटियों का बच रहा है जी, और जो बी ग्रेड है वो यहाँ पे बहुत बिक रहा है जी, क्योंकि बी ग्रेड की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे 15 से 18 रुपये के बीच लिया जा रहा है जी।
और जी जो ए ग्रेड है वो 67 रुपये किलो बिक रहा है जी। और जो कलरलेस और एक्स्ट्रा लार्ज है उसमें 2 रुपये कम कर दी इन्होंने जी। वो क्यों कम की है इन्होंने जी? जो आप सेब मंडी में ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सर जो हम सेब मंडियों में ले जा रहे हैं सर, जो हमारा बी ग्रेड है वो कहीं ना कहीं पेटियों में एडजस्ट हो रहा है सर, कभी 1-2 तय में नीचे एडजस्ट हो रहा है। और जो यहाँ पे क्रीम माल है वही जा रहा है सिर्फ सर। वहीं इस बात को लेकर कंपनी के मैनेजर का कहना है कि कंपनी साल भर बागवानों को कई सुविधाएं देती है और जो बागवान सेब लेकर यहां आता है उसे 9 रुपये प्रति क्रेट किराया भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सेब के दामों को तय करने को वे बाजार के सर्वे के आधार पर अपना रेट तय करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ कोई भी MOU साइन नहीं हुआ है जिस आधार पर सरकार कोई कंपनी के ऊपर नियंत्रण कर सके। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं यहाँ का यूनिट को लीड कर रहा हूँ और मैं पिछले 2007 से इस कंपनी अदानी एग्रीफेस्ट लिमिटेड से जुड़ा हूँ। आजकल हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन चला हुआ है और हमारा स्टोर का कैपेसिटी 6000 मीट्रिक टन है। अभी तक हमने 15 अगस्त से हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हुआ था और अभी तक हम 2500 मीट्रिक टन खरीद चुके हैं। इस बार हमारा रेट बहुत अच्छा है और जैसे कि हम बाहर देख रहे हैं अभी हमारे पास 200 लॉट्स अभी पेंडिंग है, तो इसका मतलब हमारा रेट बहुत अच्छा है। इसके अलावा फार्मर्स के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। फार्मर्स को हम एंटी हेल नेट्स देते हैं जिनसे कि उनकी क्रॉप औलाद वृष्टि से बची रहे। इसके अलावा फार्मर्स को हम अच्छी क्वालिटी क्रेट्स भी एक रीजनल रेट पे प्रोवाइड कराते हैं जिनकी लाइफ 10 से 15 साल होती है। फार्मर्स का हमारे पास आने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा तो होता है फार्मर ने सिंपल एप्पल पिक करना है, क्रेट्स अदानी प्रोवाइड करेगा, हम उसको फ्रेट देते हैं। अगर पर्सनल क्रेट है तो हम उसको 9 रुपये फ्रेट भी दे रहे हैं। उसमें हमारा डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, चाहे फार्मर्स 1 किलोमीटर से आए चाहे फार्मर्स 50 किलोमीटर से आए, तो हमारा पर क्रेट फ्रेट 9 रुपीज़ है। इस बारी जो सेब के रेट आपने हैं वो पिछली साल से कम है, ऐसा क्यों? सर सेब का रेट ये हमारा डिसाइड होता है सारा मार्केट बेस पर, चेन एंड सप्लाई बेस पर। जो मार्केट का रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग, उससे भी बल्कि 1-2 रुपये फालतू हम रेट खोलते हैं ताकि फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट मिले। अभी जो है पिछले 8-10 दिनों में लगातार आपने रेट जो कम किए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का सर कारण वही है, जो मार्केट डाउन चला हुआ है, हम भी मार्केट के स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं। जैसा मार्केट गवर्न करता है वैसे ही हम गवर्न करते हैं। आप जो सेब लेते हैं वो किस आधार पर लेते हैं, क्या मेजरमेंट रहता है आपका? सर सेब लेने के लिए कुछ हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि कुछ हम इंटरनल प्रेशर चेक करते हैं। इंटरनल प्रेशर मेरा 60 LBS से ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्च लेवल चेक करते हैं और हम फिजिकली चेक करते हैं। अगर फिजिकली मेरा 12% से 25% तक उसमें फॉरेन मेटेरियल होता है तो 25% तभी हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मेन हमारा 12% तक है, 12% तक हमारा कोई लोड रिजेक्ट नहीं होगा। अगर 12 से 25% के बीच में कोई मेरा लोड जाता है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, उसके हमारे पैरामीटर्स बने हैं, उस पैरामीटर्स के हिसाब से हम फाइनल रेट करते हैं। आपका यहाँ पर जो बी ग्रेड आता है शिकायत रहती है कि उसकी रेट बहुत कम आप देते हैं, ऐसा इसका क्या रीज़न है? सर इसका रीज़न ये है, बी ग्रेड का रेट हमारा 20 रुपये है, लेकिन जब हम इसको बेचते हैं हमारा कार्टन का कॉस्ट इसमें आएगा। मार्केट में तो हमारा बी ग्रेड ही जाएगा, ये एडिशनल हमें और खर्चा करना पड़ेगा। हमारी लेबर कॉस्ट लगती है, इस पर कार्टन का खर्चा है, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है हमें। अभी किसान बागवान जो है आंदोलन भी कर रहे हैं और एक आरोप लगता है कि आप लोग सरकार के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं जब रेट फिक्स करने होते हैं, और दूसरा जो है आपको सब्सिडी दी गई है तो किसानों और बागवानों को यहाँ पर स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं मिलती है। सर ये पहले भी हमारा हॉर्टिकल्चर ऑफिस में डिसाइड हुआ था, हमारे पास कोई भी ऐसा MOU साइन नहीं है जिसमें 30% का कोई प्रोविजन हो। और सेकेंडली जो बात कर रहे थे अभी, उसमें क्या है, जो हमने रेट खोला है एक्चुअली हमारे पास सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन जब हमारे प्रोक्योरमेंट के लड़के फील्ड में जाते हैं तो हमारे कुछ बेल्ट हैं, जैसे देहा हो गया, बकौल हो गया, घुंड हो गया, इनसे एप्पल बहुत क्वांटिटी में आता था हमें। लेकिन पिछले 2-3 साल से हम हायर बेल्ट पे जाते थे तो इनका हमेशा ही प्रश्न रहता था, आप हमारी पंचायत में हो तो आप हमें सेब, आपको भी हमारा सेब लेना चाहिए। तो हमने 1 अगस्त को इनको प्रॉमिस कर लिया था, हम 15 तारीख को सेब खरीदना शुरू करेंगे, तो प्लीज़ आप स्प्रे मत करना। सरकार का हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसके लिए हमें 15 फार्मर्स की सुविधा को देखते हुए, ताकि उनका एप्पल खराब ना हो, उन्होंने कोई मटेरियल नहीं खरीदा था, कोई कार्टन नहीं खरीदा, वो सिर्फ अदानी के भरोसे बैठे हुए थे, तो इसलिए हमने 15 को रेट खोला है। किसानों बागवानों का ये कहना है कि सब्सिडी जो है 80% सब्सिडी जब
बड़ी कंपनियों को दी गई है, तो उसका क्या फ़ायदा उनको मिलने वाला है? सब्सिडी का हमारे पास ऐसा कोई एमयू नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बना था हमारा प्लान। इसमें सब्सिडी का कोई आइडिया नहीं है सर, इसमें हमारे पास कोई एमयू ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के जिला शिमला में 3 स्टोर है, जहां 22,000 मीट्रिक टन सेब कंपनी स्टोर करती है और उसके बाद मनमर्जी से बाजार में बेच देती है। इन स्टोर को बनाने के लिए कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिस पर 80% सब्सिडी सरकार ने इन्हें प्रदान की है, लेकिन यहां पर किसान अपना सेब स्टोर नहीं रख सकते। ऐसे में बागवानों ने इसका विरोध किया है और सरकार पर भी आरोप लगाया है कि जनता का पैसा सब्सिडी के रूप में इन बड़े कॉरपोरेट को दे दिया है, जिसके बदले कंपनी किसानों बागवानों को कोई सुविधा नहीं देती है। हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों और बागवानों की आय का मुख्य साधन है और प्रदेश सरकार को भी 5,000 करोड़ की आर्थिकी इस सेब से मिलती है। लेकिन हर साल लगातार बढ़ती महंगाई और पैकेजिंग सामग्री के महंगा होने से किसान और बागवान विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और निजी कंपनियों के खिलाफ भी किसानों बागवानों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट 2 तारीख को पेश की जाएगी और निजी कंपनियों के साथ भी बैठक होगी। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय आता है और इसका किसानों और बागवानों को क्या फायदा मिलता है। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अरुण शर्मा के साथ सुरेश शर्मा, क्यू।